हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहा है EMRS और भी सारे PGTs एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी। तो बेसिकली EMRS ही जो है ऑन द लिस्ट है, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलअप हो चुका है और हमने तैयारी अभी तक खास कुछ किया नहीं है। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा है जहाँ पर मैं आपको वेरियस एग्ज़ाम पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आया है नहीं है, और हम उसका आंसर जो है MCQs वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहे और देखते रहे इस सेशंस को रेगुलरली, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ एक एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर पाऊँ, ताकि मेरा भी प्रोग्रेस हो और आपका भी हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है, ये यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि वेस्ट बंगाल का जो स्टेट लेवल SLST होता है, जिसे WBSLST कहते हैं, 2016 का पेपर है। और ये 11-12 के लिए, यानी 11-12 का लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके। यहाँ पर आंसर्स पूरा मार्क करके दिया हुआ है, तो हम जस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और आंसर भी तो आपको पता चलेगा ही। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपको इस सेशंस को कैसे यूज़ करना है कि अब जब देखोगे कि आपको क्वेश्चंस रटना नहीं है। इस सेशंस का मतलब आपको रटवाना नहीं है। इस सेशंस में आपको एनालाइज करना है कि कौन सी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आया है, और वो टॉपिक क्या आपको क्लियर है, आपके दिमाग में क्लियर है वो टॉपिक, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी पता होना चाहिए। इस सेशंस का यही उद्देश्य है। तो आप हर एक वीडियो के अंत में नोट कीजिएगा कि कौन कौन सी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, सिर्फ उतना ही नोट कीजिएगा, ताकि उसमें आप होमवर्क करो और उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और आपका प्रिपरेशन डन हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहोरोफिसिक डिस्कंटिन्यूटी और मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। हम बेसिकली इसी का आंसर को फॉलो करेंगे, बट अब मैं भी कुछ लॉजिक लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसे सॉल्व कर रहा हूँ ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली, तो मैं एज सच कुछ लॉजिक दे नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट मैंने ये पहले पढ़ा था, तो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने एक निमोनिक बनाया था, आपको मैं बताता हूँ, CMRGL करके, CMRGL, यानी सी का मतलब कॉन्डार्ड, देन मोहो, देन लेपिथी, देन गुटनबर्ग, लेमन। अब आप इसका जो लेयर कर लेना आप एग्ज़ाम हॉल में, बस आपको याद नहीं आ रहा है तो सिंपल हमारा पहला 3 जो लेयर है उसके बीच में फिर से 3 लेयर बन गया। अब तो पहला जो हो गया ये होगा सी यानी कॉन्डार्ड, देन मोहो, ठीक है, ऐसे करके CMRGL पर्पल लिख देना आप, ठीक है। रेपिथी, गुटेनबर्ग, लेमन हो गया आपका डिस्कंटिन्यूटी। 5 डिस्कंटिन्यूटी आपको मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है कि द पॉइंट विद इन द अर्थ क्रस्ट वेयर फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शॉक वेव्स जनरेटेड, ये क्वेश्चन नोट करने वाला है। ये टर्म जनरेटेड यानी जहाँ जनरेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली उसे हम ये फोकस कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर पहला वेव हिट करते हैं उसे हम डायरेक्टली 90 डिग्री अबव द फोकस, उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो एपिसेंटर आंसर यहाँ पर नहीं होगा, फोकस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट फॉल्ट्स इन द हिमालयज आर थ्रस्ट स्लिप फॉल्ट। Most faults in the Himalayas are thrust slip fault. Most faults in the Himalayas are thrust slip fault. Okay. Then next हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यू शेप वैलीज आर यूजुअली फॉर्म ड्यू टू, ये तो आपको पता ही होगा, ग्लेशियर इरोशन के कारण हमारा यू शेप वैली बनता है। भी बनता है आपका रिवर इरोशन के कारण, हाँ आंसर बी, ठीक है। ग्लेशियर इरोशन के कारण आपका यू शेप वैली बनता है। देन एक्सफोलिएशन इन ग्रेनाइट रॉक इज ए काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन, ये तो क्या है, ये आपका फिजिकल वेदरिंग है। एक्सफोलिएशन इज ए टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, badland topography is the product of the combination of definitely wind and water. Wind and water is the cause for badland topography. Next हम जाएंगे
कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये आपका लाइमस्टोन स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, लाइमस्टोन स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे हम स्लो डाउन हिल मूवमेंट ऑफ डेब्रिज एंड सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रीप कहते हैं, स्लो डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, स्लो डाउन हिल मूवमेंट को हम यहाँ पर क्रीप कहेंगे। ओके, क्योंकि बाकी जो सारे हैं ये सब स्पीडी है, एवालांचेस भी स्पीडी होती है, स्पीड में होती है, लैंडस्लाइड भी स्पीड में होती है, और अर्थ भी, तो अर्थ फ्लो से ज़्यादा ये क्रीप जो है ज़्यादा स्लो होता है। तो स्लो डाउन हिल मूवमेंट ऑफ डेब्रिज एंड सॉइल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड क्रीप। देन निम्न कौन हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स स्पेसिफिकली एम्फसाइज्ड ऑन क्लाइमेट डिटर्मिनिज्म। तो ये आपका ग्रिफिथ, टेलर, फ्रेडरिक रैटजेल, एल्सवर्थ हंटिंगटन एंड इमानुएल कांट। इन चारों में से एल्सवर्थ हंटिंगटन जो है इन्होंने आपका क्या दिया था, डिटर्मिनिज्म दिया था। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एल्सवर्थ हंटिंगटन। सो एम्फसाइज्ड द क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हु फाउंडेड द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ जियोग्राफी। तो वाईफू टुआन, तो ये जो है टुआन इन्होंने फाउंड किया था ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ जियोग्राफी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाल दे ला ब्लास इज एसोसिएटेड विथ विदाल दे ला ब्लास, ये आपका पॉसिबिलिज्म के साथ रिलेटेड है। ठीक है, न्यू डिटर्मिनिज्म के साथ आपका ग्रिफिथ टेलर हो गया, और डिटर्मिनिज्म के साथ आपका हंटिंगटन हो गया। ठीक है, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म। देन विदाल दे ला ब्लास पॉसिबिलिज्म हो गया। ओके, इक्यूमेन, द बुक entitled Ecumen was authored by Eratosthenes. The book Ecumen was authored by Eratosthenes. The book Ecumen was authored by Eratosthenes. Right? Which is not a planetary wind. तो planetary wind मतलब that is not consistent or flow over the year. That is jet stream. ठीक है, जेट स्ट्रीम इज नॉट अ ट्रेड विंड, क्योंकि सॉरी प्लानिटरी विंड, बाकी सारे जो है हमारा प्लानिटरी विंड्स है। अब टॉर्नेडो इज ए और एन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, आइस ऑफ साइक्लोन। डेफिनेटली अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, टॉर्नेडो इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। Then Solon chalk soil develops in the process of salinization. Solon chalk soil develops in the process of salinization. तो आप ये टॉपिक को नोट कीजिएगा और इसके बारे में आप खुद से स्टडी करिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाएंगे अभी, ताकि हमारा जो क्वेश्चंस पेपर है वो जल्दी से जल्द एनालाइज हो जाए। और ऐसे मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो हर चीज़ें मेरे को भी याद नहीं है। ठीक है, तो और कुछ मैंने गलत बता दी कभी टाइम में, तो प्लीज़ उसे नोट डाउन करके कमेंट में मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 16 को देखते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग अ टाइगर रेस्क्यू सेंटर। तो झारखाली ये जो प्लेस है यहाँ पर एक टाइगर रेस्क्यू सेंटर है, टाइगर रेस्क्यू सेंटर। तो ये टाइगर रेस्क्यू सेंटर के बारे में आप, जैसे कि ये आपका टॉपिक हो गया टाइगर रेस्क्यू सेंटर, तो इसके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो अब कि टाइगर रेस्क्यू सेंटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे करके गूगल में सर्च करोगे आपको पता चले जाएगा कि कहाँ कहाँ है और कहाँ है, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। और थोड़ी थोड़ी आपको वहाँ से नोट डाउन करनी है। इस वीडियो से कुछ नहीं नोट डाउन करना आपको, इस वीडियो से सिर्फ आपको टॉपिक नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। अब इसे रामसर साइट क्या होती है, कहाँ कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि भेल्ड ग्रासलैंड इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो भेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, भेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ओके, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कैटेगरीज डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज फॉल। तो डेफिनेटली ये आपका क्वार्टरनरी सेक्टर होगा। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये क्वार्टरनरी सेक्टर। टर्सरी भी तो हो सकता था, टर्सरी सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया। हाँ, क्वार्टरनरी होगा, नहीं टर्सरी क्यों होगा यार ये। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम किसको बोलते हैं ना, इंक्रीज इन 6 to 16 ईयर एज ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इंक्रीज इन 16 to 60 ईयर एज ग्रुप पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड ना, इंक्रीज इन
6 to 16 ईयर, यहाँ पर देख सकते हो आंसर सी है। तो इंक्रीज इन 16 to 64 ईयर एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा? व्हेन बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, दैट इज देन इट विल बी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जितना लोग की बार्थ हो रहा है उतनी जो है डेथ भी हो रहा है, तो जीरो होगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, एक कॉन्स्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो कॉफ़ी कैपिटल यानी कर्नाटक, तो आपका आएगा कोडागु डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर के थ्रू आपका पास होती है झीलाम रिवर, वैली ऑफ कश्मीर के थ्रू आपका पास होता है झीलाम रिवर, वैली ऑफ कश्मीर के थ्रू आपका झीलाम रिवर पास होता है, राइट। अरे ये पेन लिख ही नहीं रहा, क्या हुआ है? हाँ ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द स्टेट हैविंग नो मेट्रोपॉलिटन सिटी। द स्टेट हैविंग नो मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऐसा भी कोई स्टेट अब आज है, देखना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है सी, यानी त्रिपुरा में कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। ओके, ये ऐसे 2016 का क्वेश्चन है, तो अभी का डाटा मेरे को नहीं पता, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और मैं भी चेक करूँगा बट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के अंत में, ठीक है। तो वही बात है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे रहा हूँ। कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिग्रेशन। अब एरियल फोटोग्राफ्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ, डेफिनेटली जो है स्टीरियोस्कोप होगा, यस स्टीरियोस्कोप कहते हैं उसे हम, ठीक है। थियोडोलाइट तो हम लैंड में जो है हाइट मेजर करते हैं लैंड से। ओके फाइन, एरियल फोटोग्राफ्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्टीरियोस्कोप। देन आता है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। तो ये आपका करेगा आंसर बी, सर्वे ऑफ इंडिया। टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया जो करता है ये सर्वे ऑफ इंडिया में करता है। हाँ, तो यहाँ से हमारा जो प्रैक्टिकल वगैरह होती है तब इसको इंस्टीट्यूट से एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर जाना पड़ा था, और वहाँ से सारी चीज़ें हम टोपोशीट लेकर आए थे प्रैक्टिकल के लिए। देन विथ हुम डू यू एसोसिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट एंड फर्टिलिटी। तो डी रिकार्डो जो है इन्होंने इकोनॉमिक रेंट को फर्टिलिटी के साथ रिलेट किया था। विथ हुम डू यू एसोसिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट एंड फर्टिलिटी, डी रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। एंड विथ हुम डू यू एसोसिएट मल्टीपल न्यूक्लियर थियरी। मतलब मल्टीपल न्यूक्लियर थियरी किसका था? तो मल्टीपल न्यूक्लियर थियरी उलमैन का था, हैरिस एंड उलमैन का था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन। देन जो ताप जो मतलब जो हीट जो एब्जॉर्व करता है एटमॉस्फेयर वो इजीली रिलीज कर देता है जल्दी जल्दी, इसलिए जो रेडिएशन बोलते हैं उसे हम, तो उसके कारण क्लियर नाइट होता तो कूलर नाइट होता। देन द डाउन थ्रस्ट फॉल्ट ब्लॉक इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डाउन थ्रस्ट फॉल्ट जिसे हम ग्रेवन कहते हैं, यस जो नीचे चले जाती है उस ब्लॉक को हम ग्रेवन कहते हैं, और वो जो ऊपर आता है उसे हम होस्ट कहते हैं। देन व्हिच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो माउंट वेसुवियस जो है इसे हम मेडिटेरेनियन की स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली को हम इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली इसे हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं। द एंटी डीप स्ट्रीम्स आर नोन एज ऑब्सिक्वेंट। एंटी डीप मतलब डीप के विपरीत जाते हैं, एंटी डीप स्ट्रीम्स आर नोन एज ऑब्सिक्वेंट रिवर्स, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। द लोएस्ट लिमिट ऑफ एलिवेशन बियॉन्ड विच रिवर्स कैन नॉट एरोड डाउनवर्ड दैट इज कॉल्ड एज बेस लेवल। JW पावेल ने दिया था बेस लेवल का कॉन्सेप्ट। अब द डीप क्रीवास एट द बैक ऑफ द ग्लेशियर इज कॉल्ड बर्गशुंड। क्वेश्चंस काफ़ी आसान ही है, आया था आई थिंक 2016, आसान लग रहा है। अब एग्ज़ाम हॉल में जाकर डिफ़िकल्टी लग सकते, वहाँ पर कॉन्फ्यूज ज़्यादा हो सकता है, बट बेसिक चीज़ आपको पढ़नी है। इन बिटवीन दी हाई एंड लो टाइड लाइन्स लाइज दी। तो हाई एंड लो टाइड के बीच हमारा जो होती है बीच रहता है, आई थिंक नहीं फोरशोर होगा। अच्छा, तो इसका आंसर होगा फोरशोर।
इन बिटवीन दी हाई एंड लो टाइड लाइन्स, हाई एंड लो टाइड लाइन्स लाइज दी फोरशोर। तो फोरशोर के बारे में देख लेना एक बार। अब इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप एज टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल हैज बीन पायनियर्ड बाय, इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप एज टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, ये तो हैक, जेटी हैक, ठीक है, हैक नहीं दिया था, टाइम इंडिपेंडेंट। डेविस का जो था टाइम डिपेंडेंट था। ओके, टाइम इंडिपेंडेंट हैक होगा या पेंक होगा, इसको एक बार देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक डेविस का पढ़ा था, एक पेंक का पढ़ा था, हैक का तो कभी पढ़ा नहीं भाई ये। इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप में क्या पता, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, इस बार देख लेना यहाँ पर। चलो, द इन सिटू केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज नोन एज, डेफिनेटली इन सिटू बोला है तो ये आपका हो जाएगा द इन सिटू केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। यस, क्वेश्चन थोड़ा घुमा गया है, वेदरिंग का डेफिनेशन को साथ अब केमिकल लगा दिया, ठीक है। हाँ, और एक बात थी कि यहाँ से जो भी टॉपिक निकल कर आएगा जिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देख लेना या फिर डिस्कस करना चाहिए, नोट करना चाहिए, तो वो टॉपिक मैं भी नोट करूँगा। और आगे जाकर कभी एक दिन जब इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारे टॉपिक और लगेगा कि हाँ इस पे एक अच्छी वीडियो बन सकता है, तब मैं वो सारे टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर दूँगा आपके साथ। तो ये आप खुद से ही कर सकते हो, या फिर आपको क्या बताऊँ, वो मतलब जब तक आएंगे वीडियो तब के लिए वेट करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है आप भी स्टडी करते रहे, फिर हम जब बनाएंगे वीडियो तब वहाँ से एक बार देख लेना, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इन सिटू केमिकल डिकम्पोजिशन को हम केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिफ्लैक्शन इज डोमिनेंट इन, सॉलिफ्लैक्शन, तो सॉलिफ्लैक्शन ये हम आर्कटिक रीजन में मिलता है। सॉलिफ्लैक्शन इज डोमिनेंट इन आर्कटिक रीजन। अब लोकेशनल एनालिसिस इज एसोसिएटेड विथ हैगेट, ओके, रिचर्ड हैगेट, जोर्डैंड हैगेट, लोकेशनल एनालिसिस इज एसोसिएटेड विथ हैगेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द थ्योरी ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय टेलर, न्यू डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर। ओके, नेक्स्ट इज डाइआर्डकुंट इज रिलेटेड विथ रिटार, डाइआर्डकुंट इज रिलेटेड विथ retard, डाइआर्डकुंट is related with retard. Welfare paradigm in geography is propounded by Semenov, P.P. Semenov. Okay, welfare paradigm was propounded by P.P. Semenov, right? नेक्स्ट हम देखेंगे 44 इन कोपेन स्कीम ई क्लाइमेट, ये तो तुंद्रा होता है, यानी पोलर या पोलर टी फॉर तुंद्रा होता है ना, हाँ, तो पी ई फॉर पोलर क्लाइमेट इज पोलर क्लाइमेट। देन ग्लोबल वार्मिंग इज रिलेटेड मोस्टली विथ growing concentration of greenhouse gases, right, global warming। बाकी ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन डिस्क्राइबिंग द बैलेंसिंग ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स होगा, यहाँ पर कट गया है पीडीएफ का, नहीं है एक्चुअली, हाँ, तो कोरियोलिस फोर्स होगा वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। द सिचुएशन डिस्क्राइबिंग द बैलेंसिंग ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स जनरेट्स द जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। अब मेसोस्फीयर इज एन इन्वर्शन लेयर, नॉर्मल लेयर, मेसोस्फीयर एन ओजोन रिच लेयर एंड आइसोथर्मल लेयर। तो मेसोस्फीयर इज एन आइसोथर्मल लेयर, अच्छा, मेसोस्फीयर इज एन आइसोथर्मल लेयर, आइसोथर्मल लेयर मीन्स आइसोथर्म से आया, तो इस स्तर का जो, इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है पूरा स्तर में, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा एक बार। अब 48 देखेंगे, ओरिजिन ऑफ मानसून इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर सरफेस, ये आंसर बोला है यहाँ पर। आंधी वेस्टर्ली जेट या स्टीम, ओरिजिन ऑफ मानसून इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये लगभग सही लग रहा है। ऐसे तो बहुत सारे रीजन है मानसून के, ठीक है। अब द कलर ऑफ ए सॉइल डिपेंड्स अपन, कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपन मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, कौन सी मिनरल है उस पर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं 50 क्वेश्चन। तो द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज सीन इन ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जोन ऑफ, एक होता है एलुविएशन और एक होता है इलुविएशन। तो ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज सीन इन द बी होराइजन,
बी होराइजन में हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स मिलेगा। ट्रॉपिकल सॉइल्स आर टिपिकली रेफर्ड टू एज लैटेराइट्स। Okay, the temperate grasslands in the interior of Eurasia are called यूरेशिया में स्टेप होगा, स्टेप, तो स्टेप भेल जो भी प्रेरी पम्पस सारे के डिफरेंट नाम है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ द ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉइल इरोशन में नॉट बी प्रिवेंटेड बाय, तो कौन सी मेथड से हम सॉइल इरोशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली प्लाउइंग ग्रासलैंड्स, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज वास्तुतंत्र होलो सो ecosystem are closed system, mechanical system, open system, abiotic system, so option C is the correct answer, I think. Yes, option C is the correct answer. Ecosystems are open systems, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हार्बीवोर्स, ऑटोट्रॉप्स और हार्बीवोर्स तो नहीं होगा, और कार्निवोर होगा नहीं क्योंकि प्लांट भी ये लोग खाते हैं, तो हेटेरोट्रॉप्स इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऑमनीवोर्स एक होती है तो वो भी हम मैन को कहते हैं, ठीक है, प्लांट एंड अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो हेटेरोट्रॉप्स इज द करेक्ट आंसर है, ठीक ठाक है। चलो अच्छा, तो ये आपका जो है ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चंस आता है WBSLST में, आया था 2026 में, तो क्वेश्चन पढ़ना ऐसा ही था शायद, तो 55 क्वेश्चंस था टोटल, तो ये सारे हमने देख लिया क्वेश्चंस क्या है। आई होप आप टॉपिक को नोट किया हो, अगर आपने नोट किया है तो आप कमेंट में भी वो सारे टॉपिक को टाइप कर दे सकते हो, और अगर नोट किया है तो उसका पहले फ़ोटो खींच लीजिए, और फ़ोटो खींचने के बाद आप गूगल लेंस में जाएं, वहाँ से आपका इजीली टाइप्ड हो जाएगा, मतलब टाइप्ड वर्जन मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर एक फॉर्मेट करके पेस्ट कर देना, ताकि दूसरों को भी मदद हो जा सकते हैं, ठीक है। कोई बंदा अगर नहीं कर रहा है या फिर, ठीक है, तो उसका मदद हो जाएगा, मतलब उसको पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे हमने आंसर भी यहाँ पर डिस्कस किया है, तो एक बार देख लेंगे, सारे जो भी देखेंगे उसका आई होप हेल्प होगा। चलिए यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, टाटा।